सुनो ना, मुझे ना वो विषय दिखा था। और किसके साथ दिखा था पता है क्या? नेहा के साथ। मैं उसको बोल रही थी कि ये भाई करेगा पर नहीं कर रहा था, छुपा रहा था। यार सुनना, इनकम टैक्स फाइलिंग का हाँ ना, नहीं समझ में आ रहा है। मेरा भी नहीं हुआ इस बार, मुझे भी आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ध्यान दें कि ये सभी धोखेबाज हैं जो स्टॉक टिप्स के जरिए अनबिलीवेबल रिटर्न का वादा करते हैं। मैं कोई कॉल या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही देती हूँ। मेरी वेबसाइट rachnaranaade.com और rachnaranaade.in के माध्यम से। हे फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो टैक्सेशन के बारे में है। आई एम श्योर आप प्री बम्पर के साथ कॉरिलेट करने में कामयाब थे, क्योंकि अभी आपके ऑफिस में यही होने वाला है। जून और जुलाई के दौरान हर कोई टेंस्ड होता है। हे भगवान, इनकम टैक्स रिटर्न, मैं इसे कैसे फाइल करूं? हर कोई यही सोच रहा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। इसलिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। लेकिन ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका इनकम सैलरी से है, जो हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं और जो और कोई सोर्सेज से भी इनकम अर्न कर रहे हैं। और फिर अगर आपकी इनकम सिर्फ इन 3 इनकम हेड से है तो इसका क्या मतलब है? आपको कैपिटल गेन से या पीजीबीपी से कोई इनकम नहीं है, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। नहीं, इन 2 की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ 3। ये 3 है। तो फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या है? एग्जांपल, आपने घर किराए पे दिया है और किराए की इनकम मिल रही है, ये हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है। अदर सोर्सेज से इनकम यानी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट। ओके, आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है जो अदर सोर्सेज से इनकम है। तो अगर आप इन 3 सोर्सेज से इनकम अर्न कर रहे हैं और अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपयों तक है, राइट, तो फिर ITR 1 आपके लिए सही इनकम टैक्स रिटर्न है। ओके, और वैसे ITR 1 को सहज भी कहा जाता है। अगर आपको ITR फाइल करना है तो क्या आप खुद फाइल कर सकते हैं? यस। आज हमारे वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि अराउंड 10 मिनट में ITR कैसे दाखिल किया जाए। लेकिन अगर आप इसे 10 मिनट में दाखिल करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओके, 3 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ITR दाखिल करते समय होने चाहिए। नंबर 1, फॉर्म 16 होना चाहिए। ये कौन देगा? आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा। मैंने देखा है कि एम्प्लॉयर टिपिकली जून के महीने के आसपास फॉर्म 16 इश्यू करना शुरू करते हैं। ओके, कुछ शायद पहले या थोड़ा बाद में। फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर से लेना है। नंबर 2, आपके पास अपनी इनकम के सभी सोर्स मौजूद होने चाहिए। एग्जाम्पल, सैलरी से इनकम आपको फॉर्म 16 से मिलेगी। अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम है जो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, तुम्हें नंबर पता होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपके पास अपना AIS डाउनलोडेड होना चाहिए। AIS आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ओके, अब ये क्या है AIS? ये कुछ और नहीं बल्कि फाइनेंशियल कुंडली जैसा है। ओके, इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ने आपके पैन को हर जगह लिंक कर दिया है। अगर आप डिविडेंड इनकम कमाते हैं, गवर्नमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटोमेटिकली AIS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पता है कि आप इतना कमा रहे हैं। भले ही आपने एक शेयर, 1 या 5 म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदी हो, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है। शेयर और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन भी आपके पैन से लिंक्ड है। राइट, AIS आपकी फाइनेंशियल कुंडली है। इसे डाउनलोड करें। तो आज हम देखेंगे कि AIS को कैसे डाउनलोड किया जाए और हम इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आपका AIS डाउनलोड शुरू करने से पहले 2 अनाउंसमेंट्स। पहली बात तो ये कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद दाखिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे इनकम टैक्स अथॉरिटीज से नोटिस मिलेगी और आप डरे हुए हैं और नहीं पता कि इसे कैसे दाखिल करना है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके पास अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बहुत बढ़िया। आप CA को इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपके पास CA नहीं है या अगर आपको लगता है कि मैं किसी अन्य CA से मदद लेना चाहता हूं, मुझे ये फैसिलिटेट करने में खुशी होगी, तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक देने जा रही हूं और ये लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फैसिलिटेट करूं तो गूगल फॉर्म भरें और हम कांटेक्ट करेंगे। ये नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि अगर आप हमारे NICE.io इन्वेस्ट इन इंडिया कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, हम हर महीने चैलेंजेस रन करते हैं। हमारा पहला चैलेंज फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड था, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस चैलेंज के बारे में था और इस बार हमारे सामने एक चैलेंज होगा जो लीगली टैक्सेस बचाने के बारे में होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रेजिडेंट इंडियंस और NRIs दोनों के लिए होगा। तो 1 या 2 या उससे ज्यादा चैलेंजेस स्पेसिफिकली NRI के लिए भी तैयार की जाएंगी।
तो भले ही आप रेजिडेंट इंडियन हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन, हमारे communitynest.io/invest in India को चेक करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो इस टैक्स चैलेंज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि AIS को कैसे डाउनलोड किया जाए, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल के लिए है। हम इसे असेसी कहते हैं, जो पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने जा रहा है। इन शॉर्ट, आप पहले से ही incometaxindia.gov वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। मैं एक और बात वेबसाइट पे दिखाऊंगी, आप गूगल पे खोज सकते हैं, या मैं इस वेबसाइट का लिंक भी पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर एक नजर डालें। मैंने अभी यूजर के पैन डिटेल्स एंटर किए हैं और कंटिन्यू दबाने जा रही हूँ, और अब मैं पासवर्ड एंटर कर रही हूँ। इसके बाद आप AIS देख पाएंगे। मैं बस AIS पे क्लिक करने वाली हूँ, तो एक अलग पेज पर आ गए हैं, और यहाँ मुझे AIS पे क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से AIS डाउनलोड करना होगा। ये बहुत आसान है, राइट? तो यहाँ मैं इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकती हूँ। अब जब मैं इसे डाउनलोड कर लूंगी तो ये पासवर्ड पूछेगा। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है, तो आपको स्मॉल केस में पैन नंबर और उसके बाद जन्म तिथि डालनी होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1986 है, आपको 26/6/1986 डालना होगा, राइट? तो आपको बस सबमिट को सिलेक्ट करना होगा। वेल, अब ये AIS डाउनलोड हो गया है। मैं अब पिछले टैब पर वापस जा रही हूँ। ओके, हम eportal.incometax.gov.in पर थे। अब ये फाइल नाउ दिखाता है, तो मैं बस फाइल नाउ पे क्लिक करने वाली हूँ। करंट ईयर 24-25 तो सिलेक्टेड है, जो करंट असेसमेंट ईयर है। मोड ऑफ फाइलिंग चुनें। आप ऑनलाइन फाइलिंग सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब इसके बाद आप सीधे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल HUF या अदर हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक करें और कंटिन्यू दबाएं। ओके, आपको ये देखना होगा कि आपको किस प्रकार का ITR फाइल करना है। करंटली हम ITR 1 फाइल करेंगे और मैं ITR 1 चुन रही हूँ, और अब प्रोसीड विद ITR 1 को सिलेक्ट करूंगी। तो आप 3 स्टेप्स में अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग करने जा रहे हैं। एक, आप रिटर्न को वैलिडेट करेंगे। ब्रेकअप प्रीफिल्ड क्या है? अब गवर्नमेंट को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम सब कुछ जानते हैं, आप बस उसे वैलिडेट करें, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम डिटेल्स हैं जो पहले से भरे नहीं हैं तो उन्हें भर दें, जो वैलिडेट योर रिटर्न्स में दिया गया है। दूसरा, जब आपने वैलिडेट कर लिया, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐड किया है तो अपने रिटर्न समरी को कंफर्म करें, और आपको रिटर्न वेरीफाई करके सबमिट करना होगा। ये 3 प्राइमरी स्टेप हैं। ओके, तो इसके साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों दाखिल कर रहे हैं? ये होना चाहिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल है, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ओके, पर अगर आप श्योर नहीं है कि ये सब क्या है, अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? अगर आप इन सभी सिनारियोज के बारे में नहीं जानते तो अपनी वेबसाइट rachnaranade.com पर इस पर ब्लॉग है। मैं उस ब्लॉग का लिंक पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले ये कहना है टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और फिर प्रेस कंटिन्यू। राइट, आप देखेंगे कि यहाँ 5 बेसिक पॉइंट हैं जिन्हें आपको अपने रिटर्न समरी में समझना होगा। सबसे पहले यानी कि A, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी। ओके, दूसरी बात, ग्रोस टोटल इनकम चेक करें, जिसमें सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सब ऐड करना है। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। फिर आपको ये चेक करना होगा कि डिडक्शन सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ और डिडक्शंस हैं तो एड अप करना होगा। आपको अपने टैक्सेस पेड, और फाइनली अपनी टैक्स लायबिलिटी चेक करनी होगी। ये या तो पेएबल होगा या फिर रिफंड होगा, और इसे आपको सबमिट करना होगा। तो अब सभी 5 स्टेप क्लियर होंगे। वीडियो के अगले भाग में हम बताएंगे कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे एंटर करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करें। आइए एक एक करके शुरू करें। मैं इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगी। अब नीचे जाएंगे और ये मेंशन्ड होगा कि अपने पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करें। पर्सनल डिटेल्स कहाँ है? सब कुछ ब्लर है, ये एक आदमी के है, इसे नहीं दिखाएंगे। ये बता रही हूँ कि आपको किन चीजों को चेक करना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन डेट ऑफ बर्थ चेक करें ये सही है या नहीं। फिर जांच लें कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही है या नहीं। ये सब चेक करने के बाद अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, अब चीजें ब्लर नहीं है, अब ये सब ओके है। अब हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। आप कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, PSU पेंशनर है वगैरह। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। ये तब होगा जब आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर के पास कार्यरत हैं।
अगली बात यह है कि किस सेक्शन के तहत फाइलिंग की जाए, 13945 वगैरह। ये 139(1) होना चाहिए क्योंकि आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले दाखिल कर रहे हैं। तो हम 139(1) पर क्लिक कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करें। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या आप सेक्शन 115 BAC की सबसेक्शन 6 के तहत न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन चुनना चाहते हैं? क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं? डिफॉल्ट नो है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही रहें। पर अगर आप इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं, आप इस बारे में श्योर नहीं है, सिंपल है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाएं, ये वेबसाइट में ही इनबिल्ट है। आप अपनी टोटल इनकम बताएं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। मान ले ये 20 लाख है और मान ले कि आपकी टोटल डिडक्शंस 2 लाख रुपए हैं। ओके, अब ये आपको डायरेक्टली आंसर देगा, ये आपकी टोटल इनकम है और ये आपकी डिडक्शन है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 3,66,600 होगी, न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार सिर्फ 3,12,000 होगी। और अगर आप न्यू टैक्स अपनाते हैं तो 54,600 की बचत होगी। आप अब समझ गए होंगे कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ। तो मैं कह रही हूं कि मैं न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं चाहती, मैं इसके साथ हूं, राइट। मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूं यहाँ, आप बस ये इंश्योर करें कि आपके बैंक डिटेल्स सही हैं और फिर आप कंफर्म पे क्लिक करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब कंफर्म दिखाती है। ओके, अब अगला स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट दिखाई देंगे और आपको यहाँ ये दिखेगा और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई अमाउंट दिखाई देती है तो उसे फॉर्म 16 से जांच लें। यही आपको वैलिडेट करना है, तो आप स्किप दीज क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें। यस, स्किप दीज क्वेश्चंस और फिर कंटिन्यू चुनें। ठीक है, आप यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी को देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 3 चीजें हैं जो हमारे पास हमेशा रखनी है। फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी सभी इनकम लिस्टेड थी और तीसरा था AIS। फॉर्म 16 से चेक करें क्या सभी पॉइंट सही हैं या नहीं, ग्रॉस सैलरी सही है या नहीं, नेट सैलरी सही है या नहीं, डिडक्शन प्रॉपर है या नहीं, सब कुछ चेक करें। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपने एम्प्लॉयर को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इट इज फाइन। और इस केस में यहाँ आपको खुद को हाउस प्रॉपर्टी इनकम या रेंटल इनकम वगैरह के डिटेल ऐड करने होंगे। ओके, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की ओर जाए। अगर अदर सोर्सेज से इनकम है, मान ले कि आपके पास कुछ इनकम टैक्स रिफंड है, आपको एक्चुअली यहाँ एडिट करना होगा और फिर आपको ये बताना होगा कि ये इनकम टैक्स रिफंड से हुई है या जो भी आपको यहाँ लिखना है। लेकिन अभी इस तरह की कोई अमाउंट नहीं है, तो मैं बस वापस जाकर नीचे स्क्रॉल करने जा रही हूँ। तो अब मैं इसे चेक करने जा रही हूँ। यस, ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम। अब ये एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है, इसे एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, तो ऐड अनदर पे क्लिक करूंगी, मुझे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम देख सकते हैं, यहाँ मेंशन करना होगा, फिर अमाउंट एंटर करें। बट हमारे पास ये नहीं है तो हम कैंसिल करेंगे। ओके, मैं वापस जा रही हूँ। तो आप इसे समझ गए होंगे। फॉर्म 16 के आधार पर सैलरी से इनकम को चेक करें। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज से कोई इनकम होती है तो उसे भरें। ग्रॉस टोटल इनकम चेक करें। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसे जोड़ें और कंफर्म चुनें। जब आप ये कर लेंगे तो देखेंगे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड है। अब टोटल डिडक्शन। अब क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है तो हमारे लिए सिर्फ एक एडिशनल डिडक्शन ही एलिजिबल है, जो कि 80CCD2 है, जो एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, अगर आप एलिजिबल हैं तो यस दबाएं, अदरवाइज ये नो होगा और कंटिन्यू को सिलेक्ट करें। ऑल राइट, चलो तो इसके साथ ही अब हमारे टोटल डिडक्शंस भी हो गए हैं। ओके, यस, लोडिंग। अब ठीक है, तो अब टोटल डिडक्शंस हो गई। पर अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं, फिर आपको जो भी अमाउंट है उसे एंटर करना होगा और फिर ऐड दबाना होगा। पर अभी हमारे पास 80CCD2 के तहत कुछ भी नहीं है, तो हम कैंसिल करके वापस जाएंगे। तो ये कहता है वेरीफाई योर डिडक्शंस। ये स्लो चल रहा है, हमने सभी डिडक्शंस को वेरीफाई कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात, लिखा है शो ऑल द डिटेल्स। अगर सभी डिटेल्स हैं तो ये यहाँ दिखाया जाएगा। हम आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहते हैं। ये पॉसिबल है कि आपकी डिडक्शंस दिखाई न दें, आइडियली उन्हें पहले से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन मेरा एक फ्रेंड मुझे ये बता रहा था कि उसका एक क्लाइंट था और उसका TCS हो गया था। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, जो AIS में दिखाई देता है, बट ये ITR प्रीफिल्ड वर्जन में दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है।
कि क्या सभी इनकम और सभी डिडक्शंस यहाँ रिफ्लेक्टेड हैं या नहीं, और फिर उसके बाद ही आपको कंफर्म बटन दबाना चाहिए। ओके, एक बार ये हो जाए, अब क्या तीनों कंफर्म्ड है, अब टैक्सेस पेड है, तो यहाँ क्लिक करें। या क्लिक करने पर आपको पता चल जाएगा कि सैलरी पर कितना टीडीएस कटता है। अगर ये सैलरी के अलावा किसी और चीज से है तो सब कुछ चेक कर लें, यही वो पॉइंट है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखते हैं कि ये आपके एआईएस से मैचिंग है या नहीं। इसके मैचिंग के बाद आप कहेंगे कि ओके, ये सभी टोटल टैक्सेस पेड हैं, मैंने भी अपने एंड पर इसकी जांच कर ली है और फिर कंफर्म बटन दबा दिया है। अब लिखा है कि प्री फिल्ड रिटर्न को वैलिडेट करें। सभी 4 स्टेप पूरे हो गए हैं। अब फाइनल स्टेप पर चलते हैं, जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, ये आपकी फाइनल चेकिंग है। आप देखें कि ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, मेरे टैक्सेस की कंप्यूटेशन इतनी है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो शो कैलकुलेशन को सिलेक्ट करें। ये आपको ठीक से बताएगा कि 6 लाख तक, ये सिर्फ 5% है। बेशक आपकी एग्जेम्पशन लिमिट के बाद आपकी 6 लाख तक की इनकम के लिए ये कह रहा है पहले 5%, फिर 10%, 50%, 20%। ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वेबसाइट द्वारा दी जाती है। कैलकुलेशन हाइड कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कितनी है, सेस कितना है, यहाँ सब कुछ बताया जाएगा, बैलेंस अमाउंट और इंटरेस्ट। और ये ओवरऑल टैक्स फी है, यानी कि टोटल टैक्स फीस, इंटरेस्ट वगैरह। और फिर इसे चेक करने के बाद कंफर्म दबाएं। अब सब कुछ हो गया है। अब सभी 5 कंफर्म्ड हो गई हैं और उसके बाद प्रोसीड को सिलेक्ट करें और तब आप समझ जाएंगे कि अब आप 13,280 की रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। पर रुकिए, अगर ये एक रिफंड है तो सिंपल है। अगर आपके पास अमाउंट है जो पेएबल है तो क्या होगा? उस सिचुएशन में ये दर्शाने के बजाय कि ये रिफंड है, ये दर्शाया जाएगा कि पेएबल है। और जनरली ये भी दिखाया जाता है कि कितना पेएबल है। मैं इसे स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने अभी कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा। वो अमाउंट पेएबल है 2,06,003 या जो भी है। फिर आपको यहाँ मेंशन करना होगा या उसके बाद बस नेक्स्ट बटन दबाना होगा। फिर ये दिखाएगा कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, मेथड किस प्रकार की है। फिर कंटिन्यू दबाए। फिर ये चेक करेंगे कि टैक्स, इंटरेस्ट और सरचार्ज कितना है। इसके बाद कंटिन्यू दबाएं और फिर आपको अपने नेट बैंकिंग पर जाना होगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नॉर्मल पेमेंट मेथड्स के जरिए टैक्स पे करें और फिर कंफर्म चुनें। मुझे आशा है कि इससे आप समझ गए होंगे कि रिफंड या पेमेंट के साथ आगे कैसे बढ़ना है। ओके, मुझे आशा है कि पूरी प्रोसेस क्लियर है। अब ऑलमोस्ट काम पूरा कर चुके हैं, बस 1 या 2 मिनट अब हमें प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। ओके, जब मैं ऐसा कर लूंगी तो मैं बस इस बॉक्स पर टिक करूंगी और फिर नीचे स्क्रॉल करूंगी और फिर मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू को सिलेक्ट करूंगी। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ एक पूरा प्रिंटेबल फॉर्म मिल जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादातर चीजें ब्लर्ड हो गई हैं क्योंकि इसमें किसी आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शामिल है, तो ये ब्लर्ड आउट है। इंपॉर्टेंट, चेक करें कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। जब हम इसे भर रहे थे वहां जो कुछ भी था। और फाइनली आप सभी डिटेल्स देखिए और एक बार फिर से क्रॉस चेक करें। मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूं और सब कुछ ठीक से जांच लिया है और फिर मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन को सिलेक्ट करती हूं। तो ये एक और चेक है, वैलिडेशन एक और चेक है। अगर कुछ एरर है तो ये पॉपअप हो जाएगा, यानी ये एक एरर है। चलो देखते हैं। अब आप देखेंगे कि वैलिडेशन पूरा हो गया है पर एक एरर पाई गई है। तो इसके लिए मुझे इस पर डबल क्लिक करना होगा। अब मैं नीचे जाऊंगी। ओके, तो एक एडिशनल एग्जेम्प्ट है, ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीप्ट है। ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ क्लेम कर रही हूं तो अमाउंट शून्य नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये गलती से लिया गया होगा, ये एक मिस्टेक हो सकती है। तो मैं बस इस 1010A को हटाने जा रही हूं और मैं ये नहीं चाहती हूं, इसे हटाया जाना है। ओके, तो इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करती हूँ। अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया कि अगर कोई एरर आए तो क्या करना है। मैं नीचे जाऊंगी और कंफर्म को सिलेक्ट करूंगी। अब बस हम वैलिडेट करेंगे और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू लें और रिटर्न करें। पूरी चीज का प्रीव्यू लिया है मैंने, इसे अच्छी तरह से जांच लिया है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन को सिलेक्ट करूंगी।
अब ये कहता है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड। ओ वाओ, एनिमेशन टीम कुछ हैप्पी म्यूजिक लगाओ। ठीक है, अब फाइनली हम कहते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, और अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITRV। ओके, तो ये इस पर साइनिंग करने जैसा ही है। ओके, मैंने इसे चेक कर लिया है, वेरीफाइड है, और अब मैं साइन करूंगी। फाइनल ऑप्शन है वेरीफाई वाया ITRV। इसे डाउनलोड करें, प्रिंट करें, साइन करें और पोस्ट से भेजें। क्यों? अब सिग्नेचर OTP बेस्ड हो सकते हैं, तो इसके लिए आप ई वेरीफाई पर क्लिक करें, और अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे एक OTP मिलेगा, मैं OTP डालूंगी और इस तरह ITR फाइल हो जाएगा। लेकिन मुझे आशा है आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। और फाइनल पॉइंट ई वेरीफाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? ई वेरीफाई नहीं किया तो इट्स एज गुड एज यू हैव नॉट साइंड इट, ये इनकम्प्लीट है, आपका रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो इसलिए ई वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल स्टेप को पूरा करना ना भूलें, और उसके बाद ही आपकी ITR फाइलिंग पूरी होगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो गूगल फॉर्म भरना ना भूलें। मैं आपकी इनकम टैक्स फैसिलिटेट करने में आपकी मदद करूंगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।